welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood about the summary of lesson number 2. We are not afraid to die if we can all be together, which was written by Gordon Cook and Alan East, right? So today we are going to have some question and answer for the same, right? From the understanding the text. Okay. So the first question that is being arose here is list the steps taken by the captain to protect the ship when rough weather began and to check the flooding of the water in the ship. दो क्वेश्चन है इसके अंदर. पहले क्वेश्चन में पहला ये है कि कौन से स्टेप लिए थे शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब रफ वेदर जो है शुरू हो गया था और जब वेदर ने शिप को ख़राब कर दिया था. तो जो फ्लडिंग था, फ्लडिंग मतलब जो पानी अंदर आ रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया. तो ये दो टाइप के जो हैं यहाँ पर स्टेप्स लिए गए थे. एक रफ वेदर के पहले और एक रफ वेदर के बाद में, है ना. शिप डैमेज थी तो शिप को बचाने के लिए क्या किया गया और शिप डैमेज हो गई उसके बाद में क्या किया गया, है ना. The narrator decided to slow down the ship to protect it from bad and stormy weather. He dropped the storm jet and lashed heavy mooring rope across the stern of the ship, है ना. क्या किया सबसे पहले, तो उन्होंने जो है सबसे पहले शिप को स्लो डाउन कर दिया, है ना, ताकि वो जो है उससे बैड और ये जो स्टॉर्मी वेदर था उससे बचा सके. दूसरी चीज़ क्या की उन्होंने, तो स्टॉर्म जिप जो रहती है उसे जो है नीचे गिरा दिया ताकि जो है बिल्कुल ही उसकी स्पीड जो है कम हो जाए. और तीसरी चीज़ क्या थी जो उन्होंने की, तीसरी चीज़ ये थी कि एक बड़ा सा रस्सी जो है, बड़ी सी जो रोप है, मूरिंग रोप, उसे जो है एक लूप में जो है कहाँ बांध दिया, स्टर्न मतलब पीछे का भाग, शिप का जो पीछे का हिस्सा है वो, ताकि वहाँ से वो जो है आगे ना बढ़े और स्पीड जो है काफ़ी स्लो हो जाए. देन दे डबल लैश्ड एवरीथिंग, और फिर वहाँ पर जितनी सारी चीज़ें पड़ी थी उन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, डबल लैश कर दिया. डबल लैश करने का मतलब है कि उन सारी चीज़ों को रीचेक किया और उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो जो है उसे फास्ट कर सकते हैं, उसे जो है टाइटली बांध सकते हैं. तो ये कोशिश जो है उन्होंने वहाँ पर की. दे कैरी देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल जो है उन्होंने, और फिर अटैच लाइफ लाइन्स जो है और लाइफ जैकेट्स जो है और ऑयल स्किन, ये चार चीज़ें जो है आखिर में उन्होंने की. उन्होंने जो है मतलब अगर ये सब कब किया जाता है, जब मान लो शिप अगर टूट जाए, है ना, तो अगर टूटने के बाद में उन्हें जो है कहाँ जाना पड़ेगा, लाइफ राफ्ट ड्रिल, है ना, लाइफ राफ्ट पे जाना पड़ेगा. लाइफ राफ्ट क्या होता है आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब शिप टूट जाती है बड़ी सी, तो वहाँ से बचने के लिए एक छोटा सा लाइफ राफ्ट जो है हम अटैच करके रखते हैं, है ना, जिस पर जो है हम थोड़ा सा टाइम बिता सके जब तक हमारे पास मदद ना आ जाए. जो लाइफ लाइन्स थी वो उन्होंने सारी ले ली, साथ में लाइफ जैकेट्स जो थे, लाइफ जैकेट्स फ्रॉम ड्रॉनिंग, है ना, ताकि वो डूबे नहीं, और ऑयल स्किन्स, जो नमक का पानी रहता है समंदर में, राइट, खारा पानी, उससे बचने के लिए, उससे स्किन को बचाने के लिए जो उन्होंने क्या किया, ऑयल स्किन्स ले लिए साथ में. तो ये जो था शिप को जो है बचाने के लिए किया. रफ वेदर जब स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले की बात है ये. अब रफ वेदर के बाद जब शिप टूट गया तो फिर क्या किया, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर द नरेटर पुट वाटर प्रूफ हैच विच कवर्ड द गैपिंग होल्स. अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले चीज़ कि एक वाटर प्रूफ जो था उन्होंने कैनवास उठाया, उस कैनवास को कहाँ पर रखा उन्होंने, गेपिंग होल्स, जो होल्स थे, जो छेद हो चुके थे शिप के अंदर, उनको कवर किया. दिस डाइवर्टेड वाटर फ्लो टू द साइड, है ना. इससे क्या हुआ कि जो पानी था वो साइड में फ्लो होने लगा. जैसे मान लो कि ये शिप, एक ही मिनट, हाँ, जैसे मान लो कि ये शिप का पीछे का हिस्सा है, जैसे ये हम पीछे से देख रहे हैं शिप को, राइट, और ये स्टार बोर्ड साइड होती है, राइट साइड जो स्टार बोर्ड है. तो यहाँ पर मान लो छेद हो गया है, तो इस छेद में से पानी अंदर आए जा रहा है. तो अब क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा कैनवास लिया और उस बड़े से कैनवास को यहाँ तक जो है उन्होंने बांध दिया, जिसकी वजह से पानी जो है अंदर जाने से रुक गया, है ना. तो क्या हो रहा था, तो पानी जो है साइड में ड्रिफ्ट हो रहा था, है ना, ऊपर की साइड में आ रहा था या फिर साइड में जा रहा था, लेकिन सीधा अंदर नहीं जा रहा था. इसकी वजह से पानी के अंदर आने की जो स्पीड थी वो थोड़ी सी कम हो गई. हिज हैंड पंप्स वर ब्लॉक ड्यू टू डेब्रिश, जो हेड पंप थे वो भी ब्लॉक हो चुके थे डेब्रिश की वजह से, है ना, सॉरी. एंड हिज वन इलेक्ट्रिक पंप वॉज शॉर्ट सर्किटेड, एक इलेक्ट्रिक पंप जो था उससे क्या हो चुका था, शॉर्ट सर्किट हो चुका था.
ही फाउंड अ हेड पंप एंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप, लेकिन बाद में जो है उन्हें एक हेड पंप मिला और एक स्पेयर में जो उनके पास में इलेक्ट्रिक पंप था वो इलेक्ट्रिक पंप जो है उन्हें मिला। ही कनेक्टेड द इलेक्ट्रिक पंप टू द आउट पाइप एंड स्टार्टेड इट, और फिर बाद में जो है उन्होंने उस इलेक्ट्रिक पंप को आउट पाइप से, आउट पाइप क्या होती है वो समझ लो ज़रा, है ना। तो जैसे मान लो ये शिप है ना, पीछे से देख रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पर जो है हम क्या रखते हैं, एक आउट पाइप रखते हैं जिसकी वजह से पानी को क्या कर दिया जाए, बाहर फेंक दिया जाए, जो पानी नीचे यहाँ पर जमा हो चुका है, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक पंप जो है उस आउट पाइप से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया और इसकी वजह से वो जो है पानी फेंकना बाहर स्टार्ट कर दिया उन्होंने, राइट। तो ये चीज़ थी जो उन्होंने की जब शिप जो है डैमेज हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयगर्स ऑन 4th and 5th जनवरी, है ना। जो वॉयजर्स थे, जितने भी लोग जो वहाँ पर सेल कर रहे थे उस शिप के अंदर, उनकी मेंटल कंडीशन जो है वो क्या थी तारीख 4 और तारीख 5 को, है ना। तो ऑन January 4 the voyagers felt relieved as they were continuously pumping out water for the past 36 hours and only a few centimeters of water was left, है ना। हुआ क्या था, शिप डैमेज होने के बाद की बात है ये कि 4 जनवरी को वो लोग 36 घंटों तक कंटिन्यूसली उन्होंने पंपिंग किया था, वाटर पंप आउट किया था, जिसकी वजह से उनको जो है राहत की सांस मिली, है ना। क्यों? क्योंकि अब जो है सिर्फ थोड़ा सा ही पानी जो है नीचे के हिस्से में बचा था। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन 2 days, 2 दिन में पहली बार जो है उन्होंने खाना खाया। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट, जो मैरी थी, जो कहा जाए नरेटर जो है, उनकी जो वाइफ थी, वो जो है कहीं से खाना लेकर आती है। लेकिन 4 बजे के आसपास, लेटर अराउंड 4 PM, द वेदर चेंज एज ब्लैक क्लाउड मार्च टुवर्ड्स देम, वेदर वापस से बदल गया और काले बादल जो है फिर से उनकी तरफ आ रहे थे। हवा जो थी वो वापस से 40 knots पर माइल की स्पीड से बह रही थी। द सी वॉज गेटिंग हायर, समंदर भी जो है काफ़ी तेज़ उफान ले रहा था, है ना। द वेदर गॉट वर्स एंड बाय द अर्ली मॉर्निंग ऑफ January 5 द सिचुएशन वॉज अगेन बैड, है ना। वेदर जो है इतना ख़राब हो गया कि January 5 की सुबह जो थी सिचुएशन वापस से उनकी जैसी थी पहले जैसी वापस हो गई। दिस गेव दैम मेंटल स्ट्रेस, और इसकी वजह से जो है वो मेंटली काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे कि अब उनका क्या होगा आगे, ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो हमारे सामने है, डिस्क्राइब द शिप्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन 3 sections ऑफ द टेक्स्ट, गिव द सुटेबल टू ईच सेक्शन, है ना। 3 सेक्शन में जो है इस पूरे टेक्स्ट को डिस्क्राइब किया गया है। हमें जो है क्या करना है इस क्वेश्चन के एंड में, हर एक शिफ्ट को एक अलग नाम देना है, एक सुटेबल टाइटल देना है और हर एक शिफ्ट को जो है डिस्क्राइब करना है कि क्या हुआ है ना। तो पहला सेक्शन क्या था, बिगिनिंग ऑफ द राउंड द वॉयज, है ना। पहले सेक्शन में क्या हुआ था, तो ये जो राउंड द वॉयज जो वर्ल्ड टूर करने जा रहे थे थ्रू जो सी वेज, राइट, तो उसकी जो शुरुआत थी वो कैसे हुई वो देखते हैं। द फर्स्ट सेक्शन वॉज चेयरफुल एंड full of hope as the family began their planned voyage just like the one done 200 years ago by the famous Captain James Cook, है ना। तो पहले सेक्शन में क्या था कि पहले सेक्शन में पूरी फैमिली जो थी उन्होंने ये जो वॉयज था वो बहुत अच्छे से उन्होंने स्टार्ट किया, और वही वॉयज था जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने पूरा किया था, है ना, फेमस कैप्टन जेम्स कुक। दे हैड प्रोटेक्टेड देयर सीफेयरिंग स्किल्स परफेक्टेड देयर सीफेयरिंग स्किल्स फॉर 16 years, है ना। काफ़ी 16 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे इस वॉयज को कंप्लीट करने के लिए। They built a ship, wave walker professionally, which was a 23 meter long, 30 ton wooden hull beauty, है ना, कि उन्होंने जो है खुद ही एक वेव वॉकर जो है प्रोफेशनली बनवाई थी जो 23 मीटर लंबी थी और तकरीबन 30 टन जो है उसके अंदर वुडन हल था। They celebrated Christmas on the ship despite the bad weather, हालांकि वेदर काफ़ी ख़राब था लेकिन फिर भी जो है उन्होंने क्रिसमस जो है वो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो ये था फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन में क्या हुआ, द सेकंड सेक्शन द स्ट्रगल विद द बिग अटैक, है ना। जो पहला बड़ा अटैक हुआ था उनके ऊपर जिसके जो कहा जाता है, सॉरी जस्ट अ मिनट, तो जो सेकंड जो है बिग अटैक जो उनके ऊपर हुआ सेकंड सेक्शन के अंदर, दिस सेक्शन चेंज फ्रॉम चीयरफुल टू इंटेंस, है ना। यहाँ पर काफ़ी खुशी मना रहे थे लेकिन अचानक से जो है वो किस में बदल गया था, इंटेंस के अंदर।
द फैमिली वॉज अंडर ग्रेट प्रेशर टू सर्वाइव द ऑनकमिंग वेव्स एंड बैड वेदर कंडीशन। काफ़ी प्रेशर था उनके ऊपर, क्यों? क्योंकि जो लहरें आ रही थी वो काफ़ी बड़ी थी, है ना, और वेदर जो था काफ़ी ख़राब था। अ जायंट वेव क्रिएटेड केओस एंड द शिप वॉज अबाउट टू ओवरटर्न। जो एक बड़ी सी वेव आती है ना, जो आकर सीधा जो है शिप पर टकराती है, और शिप जो है तकरीबन ओवरटर्न होने वाली होती है, पलटने वाली होती है। The narrator was thrown off into the water and he almost drowned and got injured. नरेटर जो था वो तकरीबन जो है समंदर के अंदर गिर गया था और लगभग डूबने ही वाले थे, काफ़ी इंजरी हो चुकी थी उनको। Along with two hired crewmen, the narrator pumped out the water from the ship for continuous 36 hours. दो जो हायर किए थे उन्होंने क्रूमैन लैरी विजल और हब सिजलर, उनके साथ में जो है 36 घंटों तक उन्होंने कंटिन्यूस पंपिंग की। He also tried repairing of the parts ऑफ द शिप। उन्होंने जो है कुछ पार्ट्स जो थे जो शिप के डैमेज हो चुके थे उनको रिपेयर करने की कोशिश की। वो ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज होप एंड बिलीव दे वुड डाई। हालांकि सारी जो आशाएं थी वहाँ पर जो है सारी वो हार चुके थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनकी मौत निश्चित है। बट हिज चिल्ड्रन वर फियरलेस एंड करेजियस इनफ व्हिच गेव हिम द डिटर्मिनेशन टू फाइट बैक। लेकिन बच्चे जो थे वो काफ़ी फियरलेस थे, उनके काफ़ी करेजियस साहसी बच्चे थे, बिल्कुल डर नहीं था उनके मन में, और इसकी वजह से जो नरेटर है वो डिटरमाइन कर लेते हैं फाइट बैक करने के लिए। तीसरा जो सेक्शन यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया गया है वो है विक्ट्री का। विद द सपोर्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन एंड द नरेटर केप्ट ट्राइंग टू सेव द शिप इन ऑर्डर टू रीच द टू स्मॉल आइलैंड्स इले एम्स्टरडैम, है ना, कि यहाँ जो बच्चे जो थे वो काफ़ी फियरलेस थे और काफ़ी करेजियस थे, जिसकी वजह से नरेटर काफ़ी डिटरमाइंड थे। तो वो जो है बचाने की कोशिश कर रहे थे शिप को। कहाँ पहुँचना चाहते थे? इले एम्स्टरडैम, जो वहाँ पर दो छोटे छोटे आइलैंड थे वहाँ पर। दे फाइनली रीच द डेस्टिनेशन एंड गॉट हेल्प फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड। हालांकि वहाँ पहुँच गए वो आखिर में, और जो इनहेबिटेंट्स थे, जो वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने जो है उनकी काफ़ी मदद की और इस तरीके से वो जो है अपने आप को बचा पाए। हिज सन कॉल्ड हिम द बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन, और इसकी वजह से जो है उनका बच्चा जो जॉनथन था उन्होंने जो है उसने जो है अपने डैडी को द बेस्ट डैडी और द बेस्ट कैप्टन का जो बेस्ट कैप्टन कहकर जो है उन्हें पुकारा। राइट, उनके नज़रिए से वो बिल्कुल सही थे। सो आज के लिए इतना ही। ये 3 क्वेश्चन जो थे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में मैंने आपको समझाए। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।